हेलो बच्चों, मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है भूमि निम्नीकरण। ये बिहार बोर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार रिपीटेड भी है। साथ ही साथ हम इस लेक्चर में ये भी डिस्कस करने वाले हैं सोपानी कृषि क्या है। ये भी बिहार बोर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जितने भी लेक्चर बनाते हैं आपके सामने, सब कहीं ना कहीं रिपीटेड होता है वो सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, और मेरा मकसद है कि आप क्लास 10th में हैं तो बिहार बोर्ड में अच्छा रैंक गेन करना। ठीक है, हम जानेंगे कि भूमि निम्नीकरण क्या है। सबसे पहला बात कि भूमि निम्नीकरण क्यों होता है, क्या कारण है आखिर की भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। सबसे पहला बात कि हम आपको बता दें कि किसी भी चीज को लगातार लगातार आप उसको यूज करोगे तो कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ जाता है, चाहे वो आप खुद हो या आपके द्वारा किसी चीज का इस्तेमाल हो। जैसे सपोज कीजिए कि आप खाना खा लिए, आपके पास एनर्जी आ गया और लगातार काम कर रहे हैं, लगातार नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में एनर्जी की कमी होने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा जब पूरी तरह से आप थक जाओगे और महसूस करोगे कि हम थक गए हैं। उसी प्रकार से हम जब कभी भी किसी भी खेत में लगातार फसल उगाते हैं तो उसमें लगातार पानी डालते हैं, खाद बीज डालते हैं और लगातार खेती करने से लगातार सिंचाई करते रहते हैं, लगातार पानी डालते हैं, जिसके कारण खेतों की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और जब खेतों की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाएगी तो वहां पर फसल अच्छा से नहीं उगेगा। जब फसल अच्छा से ग्रो नहीं होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खाद बीज अधिक से अधिक डालोगे और अधिक से अधिक चाहोगे कि उपज हो। जब खाद और ज्यादा डालोगे तो और वो उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाएगा और उसमें ऊपर से क्या बन जाएगा, एक क्या बोलते हैं उसको, नमक का परत भी चढ़ने लगता है। हम जानेंगे इस लेक्चर में कि भूमि निम्नीकरण क्या है। ठीक है, तो मृदा में जब अत्यधिक, सुनना ध्यान से, अत्यधिक मृदा अपरदन, पवन अपरदन और अत्यधिक सिंचाई, ठीक है, भूमि निम्नीकरण का बताते हैं कि भूमि निम्नीकरण क्या है, तो जरा ध्यान से देखना। अत्यधिक मृदा अपरदन, पवन अपरदन या अत्यधिक सिंचाई। सिंचाई का अर्थ होता है कि पानी का पटाना, खेतों में अधिक नमी, बहुत ज्यादा नमी आ जाना। रसायनों के प्रयोग से भूमि के पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, यानी कि जब भूमि में लगातार रासायनिक खाद डालते हैं, भूमि एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, भूमि में खूब पानी डालते हो, हमेशा उसमें भूमि में मतलब पानी बना रहता है, तो वह भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। किसी भी चीज को एक लिमिट हद तक उसका इस्तेमाल संभव है, अधिक उसका इस्तेमाल उसके लिए नुकसानदायक है या उसके लिए हानिकारक है, हम जानेंगे। अतः पेड़ पौधा और फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण कहते हैं। यानी कि जिस भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है वह भूमि उपजाऊ नहीं रहता, यानी कि पेड़ पौधा या फिर कोई पौधा या कोई फसल होगा, उसके लिए जो पोषक तत्व चाहिए उसके ग्रो होने के लिए वह समाप्त हो चुका रहता है। जब उसमें पोषक तत्व समाप्त हो जाएगा तो हम मान लेते हैं कि भूमि निम्नीकरण हो गया है। तो भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो अत्यधिक सिंचाई, यानी कि अत्यधिक अत्यधिक सिंचाई के कारण अत्यधिक सिंचाई के कारण अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण होता है। तो भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण है अत्यधिक सिंचाई। और याद रखना, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो अत्यधिक सिंचाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखना, बड़ा भी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि सोपानी कृषि क्या है। सोपानी कृषि क्या है, हम वही बताएं कि जब पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है तो खेत उपजाऊ बना रहता है, ताकि उसमें जो फसल उगाया जाए अच्छे से ग्रो हो सके। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो सीढ़ीनुमा खेती की जाती है वही तो होता है सोपानी कृषि। अब देख लो यहाँ पर ये क्या है, वृत्त के आकार का है, यही सीढ़ीनुमा खेती होगी। देखो ध्यान से, आप यहाँ पर फसल उगाया गया है, सीढ़ीनुमा है, ठीक है, या फिर वृत्त के आकार का है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लोगे पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती की जा रही है। यहाँ सिंचाई कैसे करी जाती है, तो सिंचाई करने के लिए वर्षा के पानी को एक जगह कहीं संचित कर लेते हैं और समय समय से वहां पर यूज में लाते हैं। ठीक है, हम जानेंगे सोपानी कृषि किसे कहते हैं। तो देख लेते हैं, पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है ताकि मिट्टी अपरदन न हो, जिसे सोपानी कृषि कहते हैं, अभी बताए हैं, या इसे समोच्च कृषि भी कह लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि आखिर सोपानी कृषि किसे कहते हैं, समोच्च कृषि किसे कहते हैं। समोच्च का ही अर्थ होता है वृत्ताकार क्षेत्र होना, ये वृत्ताकार है। ठीक है, ये सब सोपानी कृषि के अंतर्गत आ जाते हैं। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही होगी। और उदाहरण के तौर पर हम देख लें कि झारखंड, सॉरी उत्तराखंड, उत्तराखंड में सोपानी कृषि की जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा भी है कि भारत के किन क्षेत्रों में, किन राज्यों में सोपानी कृषि की जाती है, तो आपके लिए राइट आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड में कैसी कृषि की जाती है, तो सोपानी कृषि की जाती है। और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम लिख दिए हैं, हालांकि आ गया है,
ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है। जो मेढक होते हैं, मेढक, उसके प्रजनन को समाप्त करने के लिए कौन से रसायन का उपयोग करते हैं? तो एंड्रिया, एंड्रिया नामक, एंड्रिया, एंड्रिया नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। यानी कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रिया है। यानी कि एंड्रिया नामक रसायन मेढक के प्रजनन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। उम्मीद है यह बात समझ में आया होगा। किसी प्रकार के कंफ्यूजन होगा तो आप उसको देखेंगे, खंड क का था। अगर आपको लेक्चर समझ में आया होगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।